तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। और अभी इस टाइम पे हम बात करेंगे कॉइन DCX के बारे में, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस की थी कॉइन DCX अभी इस टाइम पे प्लान कर रहा है वाजिरेक्स यूजर्स को हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो वाजिरेक्स यूजर्स को हेल्प करना मतलब क्या है, तो उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्यों मार्केट के ऊपर हमें यहाँ पर सडनली एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है और जब मार्केट स्टॉप लॉसेस ले लेता है उसके बाद मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रहा है, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। कुछ भी डाउट होगी, कंफ्यूजन होगी, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो BTC के प्राइस में, जैसे हमने भी प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम हो। ठीक है, 96,000 ये जो जोन है यहाँ तक प्राइस आया, बट द प्राइस मेक ए हाई नियर अराउंड 95,000 एंड यहाँ से प्राइस में अगेन हमें एक फॉल देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन अगर आप देखोगे तो अगर बहुत पहले से मार्केट में हो तो एवरी ईयर ड्यूरिंग द क्रिसमस एंड न्यू ईयर मार्केट में हमें एक साइडवाइज कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए BTC के प्राइस कभी हमें नीचे देखने को मिलती है, कभी ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि जब भी ऐसे मोमेंटम होती है तो इन ड्यूरिंग दिस मोमेंटम्स सिर्फ क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस हंट की जाती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जितने भी स्टॉप लॉसेस है उन स्टॉप लॉसेस को हंट की जाती है और उसके बाद मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन बस यही है। देखो अभी इस टाइम पे क्रिसमस है, न्यू ईयर है। न्यू ईयर एंड क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है कि जैसे यूरोप बेस्ड जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे हम तो उतना नहीं बनाते हैं न्यू ईयर वगैरह, लेकिन यूरोप बेस्ड जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पर न्यू ईयर या फिर क्रिसमस ऐसे इवेंट्स आते हैं तो वो ज़्यादातर कैश आउट करते हैं। ठीक है, तो अपने पैसे निकालते हैं मार्केट से और मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ देम डू सच थिंग, क्योंकि यहाँ पर हर एक इवेंट के ऊपर कोई भी सेलिब्रेशन होती है तो इन दैट केस उसमें पैसों की ज़रूरत भी होती है। तो मेजोरिटी ऑफ देम पुल आउट देयर मनी फ्रॉम द स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज एंड ऑल। एंड सेकंड जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग निकाल के आती है वो आती है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द फेस्टिव टाइम्स वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर सेलिंग भी करते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वो क्या करते हैं कि न्यू ईयर एंड क्रिसमस के बीच में वो अपने बाइंग में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, रीज़न बस वही है कि हर एक बंदे को ये पता है कि क्रिसमस एंड न्यू ईयर के टाइम पे मार्केट साइडवेज में रहेगी, ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं होगी मार्केट में, तो इसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बस ये कुछ रीजंस है जिसके कारण आपको क्रिसमस एंड न्यू ईयर के टाइम पे मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है, बाकी उसके अलावा कुछ और है नहीं इस चीज़ में। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन ले या फिर शॉर्ट पोजीशन ले, शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं इसलिए मना करूँगा, ऑलरेडी यहाँ पर न्यू ईयर आ चुका है, जैसे कि एक दिन बाकी है, कल से नया साल स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ द मोर यू कैन एक्यूमुलेट सो यू कैन डू योर एक्यूमुलेशन, क्योंकि जो 2025 का फास्ट सेशन रहेगी जनवरी से लेके आप मान लो कि मार्च तक, इन बिटवीन दिस सेशन क्या होगा कि मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बेटर यही है कि गाइज अभी इस टाइम पे अगर आपके पास फंड्स है, अगर आप स्पॉट में बाई करना चाह रहे हो तो अभी इस टाइम पे स्पॉट में बाइंग आप पार्ट्स में बना सकते हो, जिसके ऊपर मैं बहुत पहले से भी डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगेन मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपना ओपिनियन जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ़ इट मैचेज विथ योर ओपिनियन देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो। ठीक है, तो BTC में नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे अगेन यहाँ से इसी जोन को जाके हिट करने की कोशिश करेगा। लेट मी टेक एन एंगल ऑफ दैट, क्योंकि अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम 95,000 से यहाँ पर अगेन नीचे आया। यहाँ से अब इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस हमें 95 पे अगेन देखने को मिल जाए। और BTC ने 95 से जो रिजेक्शन ली हुई है, इस रिजेक्शन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं मार्क करके आपको बता दूँ, वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम हियर एज वेल। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन 95,000। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले, व्हिच विल बी नियर अराउंड 100K। ओके, BTC 100K तक जरूर से आएगा गाइज। अभी इस टाइम पे राइट नाउ जितने भी लोग पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करते रहो। आई डू बिलीव कि जितने भी लोग पार्ट्स में अभी इस टाइम पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में प्रॉफिट में जरूर से रहेंगे। ठीक है, तो बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लेना।
और जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हो फॉर द फ्यूचर ट्रेडिंग, मैंने ऑलरेडी बिटगेट का लिंक दे दिया जहाँ पे मैं कॉपी ट्रेड भी स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैं आप सबके साथ यहाँ पर मैं बात भी करूँगा, लाइव भी सेशन करेंगे। तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो बिटगेट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके कर भी सकते हो, ठीक है। CoinDCX अभी इस टाइम पे बता रहा है कि यूजर्स बाय टेकिंग ओवर द एक्सचेंज, CoinDCX रेडी टू हेल्प WazirX यूजर्स। तो अभी इस टाइम पे WazirX यूजर्स को हेल्प करने के लिए CoinDCX एक्चुअल में क्या है अगर आपको नहीं पता, CoinDCX भी इंडिया का एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो अभी इस टाइम पे बता रहे कि वो WazirX यूजर्स को हेल्प करना चाहते बाय ओवर टेकिंग द WazirX एक्सचेंज। तो WazirX का जो एक्सचेंज है उस एक्सचेंज को लेके वो यूजर्स को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी इस न्यूज़ के ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि CoinDCX बात कर रहा है कि वो हो सकता है कि WazirX को एक्वायर कर ले, बट अभी तक WazirX की तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया है कि वो इस चीज़ को लेकर रेडी है या नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर CoinDCX के पास फंड्स है, वो अगर चाहते हैं तो फिर एंड आई डू लाइक दैट कि CoinDCX ने अगर ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है कि अभी इस टाइम पे अगर वो यूज़र्स को हेल्प करने के लिए WazirX को एक्वायर करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी काम है और मेरे हिसाब से WazirX को इसमें कोई यहाँ पर अभी इस टाइम पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर CoinDCX के पास आता है, CoinDCX यूज़र्स को हेल्प करना चाहता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर निश्चल एज वेल कि अगर कोई और एक्सचेंज हेल्प कर रही है तो फिर उनको हेल्प करने दो, अपने एक्सचेंज दे दो उनको। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में WazirX क्या डिसीजन लेती है इन दैट रिगार्ड्स, ठीक है। तो बाकी और एक चीज़ ना मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक चीज़ की पॉजिटिव साइड नहीं होती है, और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ तो CoinDCX भी एक्वायर कर लेती है तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे करके रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीबैलेंसिंग का चीज़ें अभी करेंगे। बाकी राइट नाउ व्हाट ऑल वी कैन सी इज दैट कि CoinDCX इसमें बात कर रहा है कि अगर WazirX देता है तो फिर वो उसको एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो सबको बिजनेस ही करनी है और उसमें कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि अगर आप भी कुछ भी चीज़ लेने जाओगे इन दैट केस आउट ऑफ दैट आप बिजनेस बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव, ठीक है। हम सबके लिए बस वही सेम चीज़ है। बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज दैट कि CoinDCX अभी इस टाइम पे एक स्टेप तो ले रहा है, इनिशिएटिव तो ले रहा है। बाकी एक्सचेंजेस की तरह नहीं है कि लोगों के टफ टाइम पे भी लोगों को अभी इस टाइम पे यहाँ पर लिक्विडेट करने की कोशिश कर रही है, बट CoinDCX इज समवन हु इज मेकिंग कमिटमेंट टू हेल्प द WazirX यूजर्स अगर WazirX अभी इस टाइम पे उनको एक WazirX को वो एक्वायर करते हैं तो, ठीक है। मेरे हिसाब से एक्वायर कर लेनी चाहिए और बाकी देखते हैं कि अगर एक्वायर होती है वो कैसे करके अपना रिस्ट्रक्चरिंग एंड यूजर्स को कैसे हेल्प करते हैं उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ ऑल वी कैन अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ CoinDCX कि उन्होंने ये बात की है, दैट्स द बिग डील फॉर ऑल द WazirX यूजर्स एज वेल, ओके। सो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या WazirX अभी इस टाइम पे CoinDCX को एक्वायर करने देगा या नहीं, ठीक है। अगर इफ निश्चल रियली वांट्स टू हेल्प द यूजर्स देन CoinDCX के साथ उनको पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा। अगर वो करते हैं दैट मीन्स कि हो सकता है कि निश्चल रियली वांट्स टू हेल्प द यूजर्स, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि दे वांट्स टू हेल्प द यूजर्स एज वेल। तो देखते हैं बाकी आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होती है, कुछ भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं चैनल पर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।